हमारे इतिहास के वन लाइनर से चलिए, जिसमें हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और यह सीरीज चलिए हमारी आधुनिक भारत के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब अशिक्षित मोचे सफाई करने वाले हैं, तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारा ही बंधव है। तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कब और कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई? तो कहाँ की गई? लाहौर में 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पहली बार कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किन के मध्य और कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था भारत की सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, यानी जो अंग्रेजों के हाथों में भारत की सत्ता थी वह भारतीयों के हाथों में देने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त थे अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल। कौन थे? अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? वीडी सावरकर ने। किसने दी? वीडी सावरकर ने जी। अगला प्रश्न है, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? विलियम वेडवर्न। कौन थे? विलियम वेडरमन। कौन थे? विलियम वर्मन। ठीक है, वेडरमन। अगला प्रश्न है, न्यू लैम्प फॉर ऑर्डर नामक लेखों की श्रृंखला के उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई, इसके लेखक कौन थे? तो कौन थे? अरविंद घोष। कौन थे इसके लेखक? अरविंद घोष। किसके? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। किसके? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। 1907 में। दोस्तों बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो हमारे अगले सीरीज में आगे इसमें भी आएंगे, क्योंकि हम रिवीजन और इससे याद भी होता है और रिवीजन भी होता है। अगला प्रश्न है, 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त ये घोषित किया गया? तो कब किया गया? 1911 में। कब किया गया समाप्त? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन में। किस वक्त? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। ठीक है, होर्डिंग द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? तो जो 1857 में विद्रोह हुआ था, तो जो 11 मई 1857 को जो मेरठ से जो सिपाही गए थे, तो उन्होंने अपना नेतृत्व करने के लिए किसको कहा? तो उन्होंने अपना नेतृत्व करने के लिए कहा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। ठीक है, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। वाईकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? तो वाईकोम सत्याग्रह चलाया गया केरल राज्य में। किस राज्य में चलाया गया? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न बहुत बार आ गया, तो इसके अध्यक्ष है लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया और मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन थे हुए? जॉर्ज एलिसन। कौन थे? जॉर्ज एलिसन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास से औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? तो किसने कहा था ये? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों एक मैंने परसों की क्लास में बताया था कि डफरे ने क्या कहा था? डफरे ने कहा था कि जो कांग्रेस है वह अल्पसंख्यकों का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करती है।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का प्रस्ताव पारित हुआ? तो क्रांति अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भगत जवाहरलाल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कोका आंदोलन के सूत्रधार थे भगत जवाहरलाल। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु हैं, दीनबंधु मित्र। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमगारों के किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया था? तो किन बातों का आह्वान किया था? पठान क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता का, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। किसका? पठान क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, जो खुदाई खिदमगारों के प्रमुख बातों का आह्वान किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की किस संस्था ने की थी? तो किसने की थी? द दक्कन एसोसिएशन ने। किसने की? द दक्कन एसोसिएशन ने। क्या कहा था? 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग थी। मतलब जो भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश संसद में करेगा, तो इसकी मांग किसने की थी? द दक्कन एसोसिएशन ने। अगले प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, पाथ वे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? तो वो है चौधरी खलीम कुंजाम। किसकी है? चौधरी खलीम कुंजाम। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो किसको किया था? अहमदाबाद आंदोलन, जो मिल मजदूर से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। कब की थी? 3 जून 1947 को। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1982 में कहाँ बनाया गया? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1982 में अड़ियार में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अड़ियार में। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो मद्य निषेध सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध है? तो किससे नेहरू रिपोर्ट का संबंध है? मोतीलाल नेहरू से नेहरू रिपोर्ट का संबंध है, जो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था भारतीय संविधान का। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की? तो दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना पी त्यागराय तथा KTM नैयर ने किया था। किसने? पी त्यागराय तथा KT नैयर ने किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? तो अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? कहा कि वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। क्या कहा था? कि वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जो लाहौर में की गई थी, तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1929 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो किससे थे? कांग्रेस समाजवादी दल से। किससे थे? कांग्रेस समाजवादी दल, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान मिली? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली।
अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। होम रूल आंदोलन के मुख्य ध्येय क्या था? तो क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें उसके अंदर अपना आपको स्वशासित करना, ठीक है। स्वशासन मतलब खुद शासन करना था उसमें। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आई? तो नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आई? कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रपंथियों के मतभेद के कारण। किसमें? कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रपंथियों के मतभेद के कारण नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आए, उन दोनों के, ठीक है। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अन्यायों के विरोध और असहयोग आंदोलन के कारण पद त्याग दिया था? तो किसने? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? तो कौन सा मिशन आया था 1946 में? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन आया था 1946 भारत में। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किसने किया? तो किसने किया? वारेंद्र कुमार घोष ने। वारेंद्र कुमार घोष। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी के अध्यक्ष कौन था, जिसके बाद में इंडियन नेशनल पार्टी प्रारंभ किया? तो कौन थे? चंपकमरान पिल्ले। कौन थे? करामन पिल्ले। कौन थे? करामन पिल्ले। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित ड्राफ्टिंग ऑफ पैसिव रेजिडेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? तो किससे? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र का प्रारंभ की थी? किसने की थी प्रारंभ? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तरी पश्चिमी सीमांत के राजनीतिक स्वरूप में के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? तो क्या घोषणा की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने? तो की थी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा न ही पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। क्या राज्य बनेगा? पख्तूनिस्तान। किसने की थी यह घोषणा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। जब भारत विभाजन हो रहा था कहा था ना भारत के साथ मिलेगा न पाकिस्तान के साथ। क्या बनेगा? पख्तूनिस्तान। क्या बनेगा? पख्तूनिस्तान। अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना कहाँ की थी? तो आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना सिंगापुर में की थी। कब की थी? 1943 में। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? तो किसमें? कराची अधिवेशन 1930 में। कब? कराची अधिवेशन 1930 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन संबंधित है? 1876 के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित है आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, आर्किड होम इन द वेदास नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधित 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया था? तो किस अधिवेशन में? तो फैसपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? तो किसकी मृत्यु पर कहा था? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक तारा डूब गया है। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। किसका है? अरविंद घोष का। क्या कथन है? स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। किसका है? अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलनों का शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, यह कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला? तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। यह एक वार्षिक मेला है शिक्षित भारतीयों का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह जबलपुर में स्थित है। कहाँ है? जबलपुर में। कब हुआ त्रिपुरी सम्मेलन? 1939 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ी चाहते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।